एमआई के लिए खलनायक बने उन्हीं के 3 ब्रह्मास्त्र। इन 3 गुनहगारों ने एमआई को जिताया मुकाबला। यार आपको पता है, पूरे आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एमआई 200 के पार का टोटल डिफेंड न कर पाई हो। और ओकेजन देखिए, क्वालिफायर 2 मुकाबला जहां फाइनल में स्थान दांव पर था। ऐसे प्रेशर मुकाबले में एमआई टीम 200 का मुकाबला इन डिफेंड कर पाती है, यानी कुछ बड़ी गलतियां एमआई टीम से होती है। जिस टीम में बड़े से बड़े दिग्गज गेंदबाज मौजूद थे, जिस टीम के पास बड़े से बड़े रणनीतिकार मौजूद थे, वो टीम पंजाब किंग्स के आगे ढेर हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है, धाराशायी हो जाती है और 204 रन डिफेंड नहीं कर पाती है। ये कारण हुआ है, ये 17 सालों का इतिहास टूटा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 गुनहगारों के कारण, जो एमआई के ब्रह्मास्त्र थे, जिनके भरोसे एमआई सोच रही थी कि भाई साहब इस बार 6ठी बार आईपीएल का चैंपियन बनेंगे। उन्हीं ने क्वालिफायर 2 में खून के आंसू रुलाया है। यही 3 गुनहगार हैं जिसके कारण जीता मुकाबला एमआई। हाँ, आपने ठीक सुना। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार की, तो वो ट्रेंट बोल्ट है। भाई साहब, ये इस संस्करण में एमआई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, एक मैच विनर खिलाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रेंट बोल्ट के साथ ये रहती है कि गेंदबाज के तौर पे आप देखोगे तो फील्ड पर सभी के सभी तेज गेंदबाज उतने बेहतरीन एथलीट नहीं होते हैं, उतने बेहतरीन क्षेत्र रक्षक नहीं होते हैं। ये साफ होता है, बहुत कम आप गेंदबाज देखोगे। और उन्हीं बिरले गेंदबाजों में एक ट्रेंट बोल्ट का नाम आता है, जो बहुत बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं। एक से बड़े एक कैच वो लेकर दिखाएं, लेकिन जब आता है वक्त, दरकार, जरूरत, आवश्यकता एक साधारण कैच पकड़ने की, नेहाल वधेरा को चलता करने का, मुंबई इंडियंस को एज दिलाने का, मुंबई इंडियंस को मोमेंटम दिलाने का, तो वहां ट्रेंट बोल्ट एक हाथ में आया हुआ कैच छिटका देते हैं। बाउंड्री रोप के बाहर वो गेंद चली जाती है और उस ओवर में हार्दिक के 17 रन आ जाते हैं और पूरा का पूरा मोमेंटम जो मुंबई इंडियंस के फेवर में था, वो मोमेंटम। और यार, एक ही 2 ओवर पहले तो जॉस इंग्लिश का विकेट गिरा था। जॉस इंग्लिश का विकेट गिरना, निहाल वधेरा का क्रीज पे आना और हार्दिक पांड्या का डिसीव कर देना निहाल वधेरा को, सब कुछ एमआई के फेवर में चल रहा था। शायद 13 की स्कोर पर निहाल वधेरा पवेलियन लौट गए होते तो वो पार्टनरशिप नहीं आई होती। निहाल वधेरा ने जो बेहतरीन पारी खेली, वो पारी नहीं आई होती और वहीं पर विकेट गिरता तो झटका करारा होता, मोमेंटम पूरी तरीके से एमआई के फेवर में आ जाता, श्रेयस पर दबाव बढ़ता। लेकिन वो ट्रेंट बोल्ट जो साधारण सा कैच छोड़ते हैं, जिसके कारण गेंद भी बाउंड्री रोप के बाहर चली जाती है, मोमेंटम जो होता है वो पंजाब किंग्स के फेवर में होता है, कंधे एमआई के खिलाड़ियों के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक साधारण कैच छूट जाता है ट्रेंट बोल्ट से। तो पहले गुनहगार खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट रहे, जो साधारण फील्डिंग करते हुए दिखे, जहां पर एक एक रन के लाले पड़े हुए हैं, एक एक रन आवश्यक है, एक एक गेंद इवेंट हुआ है, पड़ा है, आप एक साधारण सा कैच छोड़ देते हैं। उसके बाद गेंदबाजी भी आपकी साधारण रहती है, 4 ओवर में 38 रन खर्च करते हैं, मात्र 1 विकेट अपने नाम करते हैं। बात करें दूसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो रिच टॉपली रहे यार। आज रिचर्ड ग्लिसन की जगह रिच टॉपली को टीम में शामिल किया गया। शायद नेट्स पर ये देख रहे होंगे मुंबई इंडियंस के जो टीम मैनेजमेंट है, जयवर्धने हो, सब लोग, कि भाई रिच टॉपली में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। ऑक्शन टेबल पर दाव तो चला था, लेकिन विश्वास नहीं अर्जित हो पाया था, विश्वास नहीं ये दिखा पा रहे थे रिच टॉपली के ऊपर, जिस कारण से रिचर्ड ग्लिसन को साइन करते हैं और रिचर्ड ग्लिसन को रिच टॉपली के ऊपर मौका देते हैं। लेकिन मजबूरी थी आज रिच टॉपली को खिलाने की, और उस मजबूरी पर करारा प्रहार पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया। रिच टॉपली आज खलनायक बने हैं, विलेन बने, एक ही मुकाबला खेला है और मुंबई इंडियंस का लुटिया डुबाया। जब मुंबई इंडियंस प्रेशर पर प्रेशर बनाने का सोच रहा था, तो रिच टॉपली को लाया जाता है और वहीं पर श्रेयस अय्यर समझ जाते हैं ये मेक और ब्रेक ओवर है। अगर टॉपली के ऊपर दबाव बना दिया तो वो जसप्रीत बुमराह के जो बाकी बचे हुए ओवर है वो आसानी से खेला जा सकता है। टॉपली आते हैं, 1-2 नहीं बल्कि 3 लगातार छक्के श्रेयस अय्यर मारते हैं और पूरा हड़कंप सा मच जाता है आरसीबी खेमे में। मायूस चेहरे दिखने लगते हैं आरसीबी के खिलाड़ियों के। हार्दिक पांड्या तो मानो रोते हुए उस ओवर में नजर आते हैं कि क्या कुछ कर डाला रे बाबा, क्या कुछ कर डाला। तो रिच टॉपली ये बड़े गुनहगार साबित हुए। 3 ओवर इन्होंने फेंका है, 40 रन 13.3 ओवर। एक होता है यार, आप
खर्चीले साबित हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इंटेंट तो दिखाओ, आप जोर तो लगाओ, आप अपना 200% दो। तो यही तो हार्दिक पांड्या 3 छक्के खाने के बाद रिच टॉपली से कहते हैं यार हम लोग जी जान झोंक रहे हैं, आप भी जी जान झोंको, लगे कि नहीं रिच टॉपली गेंदबाजी करने जा रहा है, रनअप दौड़ रहा है और उसके बाद उसकी गेंद में इंटेंसिटी है, ऊर्जा है और वो कुछ खास करना चाह रहा है, फिर चौके और छक्के तो आएंगे ही आएंगे। अगर रौद्र रूप में श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं तो रोक कौन सकता है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए रिच टॉपली ये मुकाबला खेल रहे थे, बिल्कुल भी वो अपना जान नहीं झोंक रहे थे, बिल्कुल भी वो अपना फोर्स नहीं लगा रहे थे, जिस कारण से ये खामियाजा मुंबई इंडियंस भुगता है। श्रेयस अय्यर उनके ऊपर बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं और 3 ओवर में 40 रन खर्च कर डालते हैं रिच टॉपली। तीसरे गुनहगार अश्विनी कुमार। यार प्रेशर मुकाबला 2 ओवर में 23 रन मामूली थोड़ी ना होता है, आप 1 ओवर अच्छा निकालते, अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शायद आखिरी ओवर में 10-11 रन होता तो हार्दिक डिफेंड कर ले जाते, कुछ भी हो सकता है, ये प्रेशर सिचुएशन कुछ कहा नहीं जा सकता यार, करो या मरो के मुकाबले में। लेकिन अश्विनी कुमार आते हैं और कुल 26 रन देते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यार, ऐसे स्थिति ऐसे परिस्थिति में नो बॉल कौन फेंकता है? नो बॉल एक क्राइम होता है, एक साधारण मुकाबले में, एक बायलैटरल श्रृंखला में नो बॉल क्राइम होता है। तो सोच लो ऐसे प्रेशर मुकाबले में, क्रंच सिचुएशन पर, फाइनल की दावेदारी जब दांव पर हो, उस मुकाबले में भाई साहब आप नो बॉल फेंक देते हो, वो भी 19वें ओवर में नो बॉल फेंक देते हो, वो भी 2 ओवरों में 23 रन की आवश्यकता हो तब नो बॉल फेंक देते हो, फिर कोई दबाविच नहीं रह जाता, फिर सब ये मान चुके थे कि अब कोई नहीं हमें बचा सकता, क्योंकि ऐसे स्थिति ऐसे परिस्थिति में अगर नो बॉल आ जाए तो फिर यार बेड़ा गर्क है, फिर तो सारा दबाव ही छट जाता है, फ्री हिट आ जाती है और श्रेयस अय्यर जैसे कैलिबर बल्लेबाज के लिए फिर मामूली चीजें हो जाती हैं। तो अश्विनी कुमार जो 19वां ओवर लेकर आते हैं उसमें जो नो बॉल फेंकते हैं वो बहुत भयावह साबित होता है इस टीम के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। 26 रन खर्च कर डालते हैं, 2 ओवरों में 23 की आवश्यकता थी, एक ही ओवर में पूरा रन लुटा देते हैं अश्विनी कुमार, 20वें ओवर की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इन 3 भयावह प्रदर्शनों के कारण, इन 3 शर्मनाक प्रदर्शनों के कारण, इन 3 गुनहगारों के कारण भाई साहब मुंबई इंडियंस जो आज तक आईपीएल के इतिहास में 200 के प्लस का टोटल कभी मतलब हमेशा वो डिफेंड करके जाते थे, आज वो भी टूट गया है रिकॉर्ड और मुंबई इंडियंस ने 200 प्लस का टोटल नहीं डिफेंड कर पाए वो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही, वो भी इतने क्वालिफायर बड़े मुकाबले में, क्वालिफायर 2 मुकाबले में, जब दांव पर थी फाइनल की दावेदारी, उस मुकाबले में। एक शर्मनाक बात। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन 3 के कारण क्या कुछ और भी मुंबई इंडियंस के हार का कारण रहा? अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।